कि यूपी में कांवड़ यात्रा से लेकर मुहर्रम पर अब जबरदस्त धर्म युद्ध देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा रूट पर पहचान पर संग्राम है तो मुहर्रम जुलूस को लेकर नए नए निर्देश जारी हो रहे हैं। संभल में बच्चों के ढोल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिरों के आसपास जुलूस से अनुशासन रखने की हिदायत दी गई है। तो यूपी में पहचान वाली नेम प्लेट पर गहमा गहमी के बीच मुजफ्फरनगर में धर्म बदलकर ढाबे पर काम करने वाले का खुलासा हुआ। तजम्मुल गोपाल बनकर काम कर रहा था, ये बात उसने खुद कबूल ली है। ढाबे के मालिक तक पहुंच गई बात तो खुद वैष्णो पंडित ढाबे के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक ने। क्या नाम है उसका? सनंबर। सनोवर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या है? अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बेजोड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो? अब जी पंडित जी का लौंडा आयो। अच्छा, ये कहा था होटल वालों नू ने। के आता जो और जो क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पहना था। अच्छा, चूड़ा पढ़ा था। अब आपको उस दिन का हंगामा दिखाते हैं जब हिंदू संगठन ने ढाबे का मुआयना किया था। दरअसल कांवड़ यात्रा के रूट में शहर मुजफ्फरनगर आता है। धर्म पहचान को लेकर यही हंगामा हर साल बरपता है। देखिए पूरी रिपोर्ट, आखिर ऐसा क्यों होता है। मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। कांवड़ यात्रा रूट पर जिस डर से धर्म पूछा जा रहा है, पहचान बताने की बात हो रही है, वो डर मुजफ्फरनगर में सच निकला। ढाबे पर पहचान छुपाने का एक मामला सामने आया। एक ढाबे पर गोपाल तजम्मुल निकला। हिंदू बनकर ढाबे पर काम करने वाला मुस्लिम निकला। पकड़े जाने के बाद तजम्मुल ने खुद गुनाह कबूला। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक ने। क्या नाम है उसका? सनंबर। सनोवर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या है? अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बेजोड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो उन्होंने होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो? अब जी पंडित जी का लौंडा आयो। अच्छा, ये कहा था होटल वालों ने। नू के आता जो और जो क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पहना था। अच्छा, चूड़ा पढ़ा था। तजम्मुल ही वो शख्स है जिसने आरोप लगाया था कि कपड़े उतरवा कर उसकी धार्मिक पहचान चेक की गई। मामला गरमाया तो खुलासा हुआ कि होटल मालिक के कहने पर तजम्मुल ने अपनी हिंदू पहचान बनाई थी। होटल के पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र वशिष्ठ ने खुद इसकी तस्दीक की। मगर जी इस होटल का मालिक सनोवर है। फिर मेरे से पूछा जी कि यहाँ स्टाफ कितने हैं। मगर जी यहाँ से जो है लगभग 80% मोमडन स्टाफ है जी। पेंट उतारने के बारे में बता रहे, उसका नाम गोपाल है। तो बोले गोपाल कहाँ का है? मगर जी मुझे इसके बारे में पता कि ये बजेड़ी का है। तभी दरोगा जी ने अपने सिस्टम पे कुछ चेक करा और जो है जी उसके बारे में पता काटा तो वो बजेड़ी का गाड़ा था। अब्दुल्ला उसका नाम है और उसके पिताजी का नाम समद है। होटल के पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र ने पुलिस के सामने अपने ही मालिक सनोवर के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई। उसके साथ हिंदू संगठन के स्वामी यशवीर भी थे। मारपीट आई जी, रात में मैडम आई जी। और जो सनोवर था, आदिल था, उनका लड़का था एक और, एक दो आदमी और था जी।
उन्होंने आगे कहा, बोले इसे अंदर लेके चलो। मुझे अंदर लेके चले गई जी। वहाँ से ये लोहे की मेज पड़ी हुई है, उनके बीच में फंसा के जी मेरे पे कुर्सी बजाई बहुत बुरी तरीके से। पूरा मामला 28 जून का है, जब एक हिंदू संगठन के स्वामी यशवीर ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मौजूद एक ढाबे पर मुआयना किया। तब आरोप ये लगा था कि हिंदू संगठन ने एक ढाबा कर्मी के कपड़े उतारे। तब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी। कपड़े उतारने के आरोप में 6 लोगों को पुलिस ने समन भी किया। लेकिन अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। जिस शख्स ने कपड़े उतरवाने का आरोप लगाया था, उसने खुद माना कि वो धर्म बदलकर ढाबे पर काम कर रहा था। उसने माना कि उसका असली नाम तजम्मुल है और वो अपना नाम गोपाल बताकर ढाबे पर काम कर रहा था। पंडित जी वैष्णव ढाबे के 2 पार्टनर हैं, दीक्षा शर्मा और सनोवर खान। आरोप है कि सनोवर के कहने पर ही वहां काम करने वाले मुस्लिम स्टाफ अपनी पहचान छुपा रहे थे। अब इस मामले में होटल के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ऐसे कई और ढाबे हो सकते हैं जहां पर पहचान छुपाकर इसी तरीके से काम चल रहा हो, वहां के एम्प्लॉयज हो, वहां का ओनर हो, लेकिन पहचान पता करने के तो आधार कार्ड और तमाम अन्य पहचान पत्र हो सकते हैं। ये जो पैंट उतारने का तरीका था, उस पर क्या कार्रवाई होगी अब? देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो उस पर FIR तो अभी तक दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हाँ उसमें नोटिस दिया गया। हालांकि ये भी हैरत की बात है कि अगर कोई इस तरीके के आरोप लगाता है तो क्या पुलिस सिर्फ नोटिस देगी, क्योंकि ये आरोप गंभीर हैं कि किसी एक वर्ग विशेष के व्यक्ति की पहचान के लिए उसका पैंट उतरवाया गया। और इसी को आधार बना करके आप देखें तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसे पहलगाम तक से जोड़ दिया है। लेकिन सरकार के मंत्री और सरकार एक मामले में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, और वो ये कि उनका कहना है कि हर हाल में पहचान तो दिखाना होगा। जिस आधार कार्ड की आप बात कर रही हैं, आरोप ये है कि भाई ज्यादातर लोगों के नाम, चूंकि वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, ज्यादातर दुकानें हिंदू और मुसलमान दोनों की हैं, और कह सकते हैं कि दशकों से ऐसा होता आया है कि वहां पर इस कांवड़ यात्रा के दौरान सबकी दुकानें चलती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से बात कर लें तो इसे लेकर के कई बार सवाल उठे, और पिछले साल से सरकार ने वहां एक तरीके से सख्ती शुरू की। सबको अपने नाम लिखने बताने पड़ेंगे, दुकानों के भीतर कौन काम कर रहा है इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन अब भी चूंकि पहचान छुपाकर कुछ लोग उसके भीतर काम कर रहे थे, और जब QR कोड के जरिए उनके नाम पता चले तो हंगामा मच गया है। लेकिन सरकार इस मामले में बड़ी सख्त दिखाई दे रही है और कह रही है कि भाई पहचान तो आपको बताना पड़ेगा। किसी की दुकान पर कोई रोक नहीं है, किसी के काम करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आप नाम, कौन कौन एम्प्लॉय है उसका नाम आप जरूर रखें, और खास करके दुकान के मालिक का नाम तो होना ही चाहिए। यही वजह है कि इस ढाबे को खास करके उसके ओनर पर FIR दर्ज की गई है। मुझे लगता है इसी वजह से ये मामला बढ़ा है। डिप्टी CM हो, अलग अलग मंत्री हो, सबने कहा है कि किसी को दुकान लगाने पर रोक नहीं है, लेकिन पहचान बताना अनिवार्य होगा। अब देखें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ठीक है, बहुत शुक्रिया बाकायदा तमाम इसे जानकारी के लिए।